हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बीबीएस क्या होता है, जिसको आप बार बेंडिंग शेड्यूल बोल रहे होते हैं। बीबीएस करने का क्या इंपॉर्टेंस है, हम बीबीएस क्यों करते हैं और बार बेंडिंग शेड्यूल करने का क्या एडवांटेज है, इसके बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल करने के लिए हम कौन से आईएस कोड का यूज करते हैं। जब हम किसी आरसीसी मेंबर में स्टील बार को फिक्स करते हैं तो उसको हम किस तरह से कट करते हैं, उसको किस तरह से बेंड किया जाता है, उसकी प्लेसिंग किस तरह से होती है, इसके लिए कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है। और जो आपकी स्टील बार है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, जिसमें हम आपका यूनिट वेट टेस्ट करते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड वेट बोलते हैं, आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है, आपका बैंड और रीबेंड टेस्ट हो रहे होते हैं, आपका केमिकल कंपोजिशन टेस्ट होता है। तो उसके लिए हम कौन सा आईएस कोड का यूज करते हैं। और इसके बाद देखेंगे जब हम बीबीएस बनाते हैं, जब आपका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया जाता है तो वहां पे हम ओवरलैपिंग लेंथ का यूज कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट लेंथ का यूज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन कराने के बाद जब आप बिल क्लेम करते हैं तो उसके लिए हमें स्टील रिइंफोर्समेंट को मेजर करना होता है। तो स्टील रिइंफोर्समेंट के मेजरमेंट के लिए हम कौन सा आईएस कोड यूज कर रहे होते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स ये सोचते हैं कि हम स्टील रिइंफोर्समेंट को किलोग्राम में या फिर क्विंटल में या फिर हम मीट्रिक टन में मेजर करते हैं। तो जनाब आप गलत सोच रहे हैं। स्टील रिइंफोर्समेंट को एज पर आईएस कोड हमें कैसा मेजर करना है, ये हम आज के सेशन में बहुत ही डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे। तो जनाब मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और हम बात करते हैं कि बीबीएस क्या होता है। बार बेंडिंग शेड्यूल, इसके नाम से ही पता चल रहा है। बार बेंडिंग शेड्यूल मींस जो आपका स्टील बार है उसके बेंडिंग करने का जो शेड्यूल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल बोल रहे हैं। जितने भी आपके आरसीसी मेंबर हैं, जैसे हमारा फुटिंग है, आपके बीम है, आपका कॉलम है, आपके स्लैब है, स्टेयर केस है, उसमें जो हम स्टील बार प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेंड करने का जो शेड्यूल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल बोल रहे हैं। जिसके थ्रू हमें पता चलता है आपका जो बीबीएस है, जो आपका बार बेंडिंग शेड्यूल है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारा बार है, जो हमारा स्टील बार है, वो आरसीसी मेंबर में कहां पे लोकेट होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, वो टॉप में आएगा कि बॉटम में आएगा, उसकी क्या लोकेशन होगी, वो हमें पता चल रहा होता है। जो आपका बार है उसका डायमीटर क्या होगा, उसकी स्पेसिंग कितनी होगी, उसके कितने नंबर ऑफ बार्स आएंगे, उसका कटिंग लेंथ कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, जो बार आप आरसीसी मेंबर में प्रोवाइड कर रहे हैं उसका शेप क्या होगा। इन सब चीजों के बारे में हमें बार बेंडिंग शेड्यूल के थ्रू पता चलता है। बार बेंडिंग शेड्यूल में हम स्टील रिइंफोर्समेंट का यूज कर रहे होते हैं, जो कि सबसे कॉस्टली मटेरियल है। अगर आप पूरे बिल्डिंग का वेटेज उठा के देखेंगे तो उसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो आपका स्टील रिइंफोर्समेंट का होता है। एज पर द नॉर्म्स ऑफ सीपीडब्ल्यूडी जो आपका स्टील रिइंफोर्समेंट का वेटेज 18 से 20% होता है। यदि आपने 1 करोड़ का कोई बिल्डिंग बनाया है तो उसमें कम से कम आपका 18 से 20 लाख का स्टील लगेगा। तो आप समझ सकते हैं स्टील रिइंफोर्समेंट कितना कॉस्टली होता है। तो हमें उसकी प्रॉपर तरह से वर्किंग करनी होती है, जिसके लिए हमारा बीबीएस बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बीबीएस करने के क्या एडवांटेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि बीबीएस करने से हमें एस्टिमेशन करने में बहुत हेल्प मिलती है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, इवन आपका टेंडर रिलीज होने से पहले हम प्रॉपर एस्टिमेशन करते हैं, जिसके थ्रू हमारा बीओक्यू बनता है, जिसके बिहाफ पे आपकी गवर्नमेंट टेंडर रिलीज कर रही होती है, जिसको हम बीओक्यू या फिर बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। तो उसमें हमारा बीबीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बीबीएस के थ्रू प्रॉपर तरह से एक्चुअल एस्टिमेशन कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेटली से एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो बार बेंडिंग शेड्यूल आपका एस्टिमेशन करने में आपके इंजीनियर्स की हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका बीबीएस है वो आपका प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर की हेल्प करता है स्टील रिइंफोर्समेंट को प्रोक्यूर करने में। जब हमने स्टील का एस्टिमेशन किया, जब हमने बीबीएस बनाया, तो हमें पता चला कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें कितने क्वांटिटी में स्टील लगेगा, जिसके थ्रू आपका प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर है स्टील को प्रोक्यूर कर पाता है कि किस स्टेज पे कितना मटेरियल लगेगा, ताकि हमारा जो स्टॉक मैनेजमेंट है वो आपका बना रहा है। कभी भी हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपका जो स्टील है उसकी शॉर्टेज ना हो। आप खुद ही सोचिए कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हमें प्रॉपर पता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है 5 साल चलने वाला है, इसमें कम से कम आपका 40,000 टन स्टील लगेगा। तो आप उसी हिसाब से स्टील को प्रोक्यूर कर सकते हो कि हमें किस स्टेज पे कितना आपका स्टील रिइंफोर्समेंट लगेगा, सब स्ट्रक्चर बनाने में कितना स्टील रिइंफोर्समेंट लगेगा, फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो किस स्टेज पे कितना मटेरियल चाहिए, उस हिसाब से आप उसका प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप किसी सप्लायर से स्टील को सप्लाई करने का पूरा एक
कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, उसके साथ रेट नेगोशिएशन कर सकते हैं। जब आपको पता है कि आपके प्रोजेक्ट में इतना स्टील लगने वाला है, तो आप सप्लायर के साथ चीज़ें डील कर सकते हैं, आप उसके रेट को डिसाइड कर सकते हैं, रेट की बार्गेनिंग कर सकते हैं, ताकि चीज़ें आपको एक अच्छे दामों में पड़ रही होंगी। इसके बाद देखेंगे जो आपका बीबीएस है वो आपका साइट इंजीनियर की हेल्प करता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आपका साइट इंजीनियर होता है, आपके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करा रहा होता है, तो जो आपके आरसीसी मेंबर है उसमें जो आपका स्टील रिइंफोर्समेंट है उसको किस तरह से फिक्स करना है, उसके लिए आपका बीबीएस का जो शेड्यूल है वो साइट इंजीनियर की हेल्प करता है। इसके बाद जो आपके क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं वो क्वालिटी को एश्योर कर रहे होते हैं, उसमें भी आपका जो बीबीएस है वो हेल्प करता है कि आपका प्रॉपर डायमीटर का बार है वो लेइंग कराया है कि नहीं कराया, उसका स्पेसिंग कितना है, कितना ओवरलैप प्रोवाइड किया है, कितना हमने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया है। तो इन सब चीज़ों में आपका जो बीबीएस है वो क्वालिटी इंस्पेक्टर की भी हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जब आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो जाता है, आपका जो बिलिंग इंजीनियर है वो बिल क्लेम करता है। यदि बिलिंग इंजीनियर को किसी आरसीसी मेंबर का बिल क्लेम करना है, तो उसमें आपका बीबीएस का जो शेड्यूल है वो बिलिंग इंजीनियर की हेल्प कर रहा होता है। बहुत तेजी से वो आपका बिल बना के आपके बिल को क्लेम करवा देता है। और इसके बाद जिस क्लाइंट को वो बिल सबमिट किया जाता है उसके पास भी आपका अगर बीबीएस का शेड्यूल है, तो वो उसको इजीली से चीज़ें देख लेता है कि कितना रिइंफोर्समेंट कहाँ पे यूज हुआ है, और आपका जो बिल है उसको इजीली अप्रूव कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा बीबीएस है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या क्या फायदे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब जनाब हम बात करेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए हम कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं। किसी आरसीसी मेंबर में अगर हमें स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो उसको किस तरह से कट करना है, किस तरह से उसको बेंड करना है, उसको किस तरह से प्लेस करना है, उसकी फिक्सिंग कैसे होगी, इसके लिए जो हम आईएस कोड यूज करते हैं वो है आपका IS 2502, जो आपकी बार की बेंडिंग और प्लेसिंग और फिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे IS 1786 के बारे में, जो कि आपके स्टील की क्वालिटी के लिए यूज करते हैं। जो हमारा HYSD बार है, जो हमारे डिफॉर्म बार होते हैं, इसकी क्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग IS 1786 का यूज करते हैं, जिसके थ्रू आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट वेट है, आपका बैंड और इवेंट टेस्ट है, आपके केमिकल कंपोजिशन के टेस्ट हैं, आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट है, वो आपका IS 1786 के थ्रू जस्टिफाई हो रहा होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि जब हम बीबीएस बनाते हैं तो उसमें हम लोग ओवरलैपिंग लेंथ का यूज कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट लेंथ का यूज कर रहे होते हैं। तो ये ओवरलैपिंग लेंथ और आपका डेवलपमेंट लेंथ वो कहाँ से आता है? मानते हैं कि ड्राइंग में वो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर मेंशन करता है कि हमें कितना ओवरलैपिंग लेंथ लेना है, कितना डेवलपमेंट लेंथ लेना है। यदि आपको उसका हिसाब किताब समझना है तो आप IS 456-2000 में जाके देख सकते हैं, जो कि आपका रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का IS कोड है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्टील रिइंफोर्समेंट को मेजर करने के लिए हम किस IS कोड का यूज करते हैं। तो स्टील रिइंफोर्समेंट को मेजर करने के लिए हम लोग IS 1200 पार्ट 8 का यूज कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि आपको स्टील को किस तरह से मेजर करना है। और बहुत सारे इंजीनियर्स यही सोचते हैं कि जो हमारा स्टील रिइंफोर्समेंट है उसकी जो मेजरमेंट है वो आपकी किलोग्राम में होगी, या फिर क्विंटल में होगी, या फिर आपका मीट्रिक टन में होगा। लेकिन नहीं, एज पर IS कोड जो हमारा स्टील रिइंफोर्स का मेजरमेंट होता है वो आपका रनिंग मीटर में होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपका स्टील रिइंफोर्समेंट किस में मेजर करते हैं, तो वो आपका रनिंग मीटर में मेजर होता है एज पर IS कोड, वो आपको ध्यान रखना है। यदि आप बीबीएस के बारे में बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हैं कि बीबीएस का आपका कटिंग किस तरह से होता है, उसकी बेंडिंग किस तरह से होती है, उसका प्लेसिंग किस तरह से होता है, उसका फिक्सिंग किस तरह से होता है, तो इसके लिए आप IS कोड SP34 का हैंडबुक पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल रहा होगा बीबीएस के बारे में। आई होप कि जनाब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कि बीबीएस क्या होता है, हम बीबीएस क्यों करते हैं, बीबीएस का क्या इंपॉर्टेंस है, और बीबीएस बनाने के लिए कौन कौन से IS कोड का यूज करते हैं। यदि इंजीनियर्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रिइंफोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको एज पर नीड और एज पर डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।